नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कोशी टुडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान के दौरे पर हैं। उन्होंने सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार द्वारा IAS अधिकारी के सिर पर गमला रखने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि हम पिछले कुछ महीनों से लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सरकार का नेतृत्व कर सकें। उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके विभागों के नाम भी याद नहीं है। उन्हें केवल दिल्ली के 12 सांसदों के लालच और खुद बिहार भाजपा में नेतृत्व की कमी के कारण भाजपा ने बिहार की जनता पर थोप रखा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक सिपाही भर्ती होने से पहले शारीरिक और मानसिक परीक्षण से गुजरता है, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति साझा नहीं कर रही है। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते अधिकारी के सर पे गमला रख दिए। सर, क्या लग रहा है आपको? मेरे भाई, पिछले 4-5 महीनों से हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है कि वो राज्य का नेतृत्व कर सके। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको अपने और अपने साथियों का, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम तक याद नहीं है। ये भाजपा वाले उनको जबरदस्ती बिहार के जनता पर थोप रहे हैं। आप बताइए, किसी गरीब परिवार का, साधारण परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसका मेडिकल जांच होता है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको फिटनेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है। फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या मजबूरी है सर भाजपा की? उनको मजबूरी ये है कि 12 गो सांसद का समर्थन चाहिए दिल्ली में। मजबूरी ये है कि भाजपा की अपनी ताकत नहीं है तो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को आगे रखकर पीछे दरवाजे से चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अगले कुछ दिनों में मोदी जी बिहार आ रहे हैं। हुआ है यहाँ पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने वाले। कोई लड़े भाई, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। चुनाव कोई लड़े उससे मतलब नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि बिहार में बदलाव हो के रहेगा। जो लोग भी विधायक हैं, शायद ही कोई विधायक अपना सीट बचा पाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, चाहे किसी दल का हो। जनता त्रस्त है, हर आदमी गाली दे रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। विधायकों ने कुछ नहीं किया है, सांसदों ने कुछ नहीं किया है। जिस दल का है, जो सिटिंग विधायक है, उसको चुनाव ज्यादातर लोगों को हारना ही हारना है। सदर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको कोई कर्मचारी जो है भाई, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो बिहार में इस तरह से जनता की जो त्रासद स्थिति है ये बरसों से बनी हुई है और दिनों दिन और खराब होती जा रही है। और बिहार में जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उसका मंत्री है मंगल पांडे, कह रहा है कि अभी मंगल राज चल रहा है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अब बिहार में मंत्री कह रहा मंगल राज चल रहा है। तो भैया, मंगल राज तो चल रहा है लेकिन नेताओं के लिए चल रहा है, जनता के तो बिल्कुल ही त्रस्त है। इस बार जब चुनाव होगा 5 महीना में तो पता चलेगा कि जितना लोग का मंगल राज चल रहा है उनका मंगल होने वाला है। कहीं ना कहीं धरने पे है और लगातार आशा कर्मी जो है मानदेय को लेकर धरने पे है लगातार। बिहार में कौन धरना पर नहीं है? आंगनवाड़ी सेविकाएं धरने पर हैं, रसोईया धरने पर हैं, बेरोजगार धरने पर हैं, BPSC अभ्यर्थी धरने पर हैं, आशा कर्मी धरने पर है। सारे लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। अफसरों का राज है, अफसर लूट रहे हैं और जनता त्रस्त है, जनता मर रही है। इसलिए अब 4 महीने में आपको बिहार में बदलाव दिखेगा, नई व्यवस्था दिखेगी। क्या वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जहाँ पर एम्बुलेंस पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है? अरे भाई, फिर वही बात, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जब कोविड था, जब कोविड हुआ तो पूरे बिहार के लोग, पूरे दुनिया, देश भर ने देखा, पूरे बिहार के लाखों लोग पैदल चल के आए। तब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ थे? किसी का टेस्ट नहीं हुआ। तब स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल पांडे थे। किसी को इलाज नहीं हुआ, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? यही मंगल पांडे थे। अब फिर वही आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, कॉटन बैंडेज में पैसा लेता है, चोरी करता है, और उसी आदमी को आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? जब चोर को आप बनाइएगा नेता तो गलत करेगा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कोशी टुडे।